आपको बताते हैं मुंबई में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है। मुंबई में बिगड़ती हवा को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। मुंबई महानगर पालिका ने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पे एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स से धूल मिट्टी कम करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर बीएमसी की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए। बीएमसी 50 से 60 प्रमुख सड़कों पे एंटी स्मॉग गन चलाएगी। बीएमसी के मुताबिक भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 35 फीट ऊंचे लोहे की चादर के घेरे अनिवार्य किए गए हैं। 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थल के लिए लोहे की चादर का घेरा 25 फीट ऊंचा होगा। निर्माणाधीन भवन को हरे कपड़े या जूट की चादर या तिरपाल से घेरा जाएगा। रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और आरसीएफ के कारण होने वाले प्रदूषण की जांच इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। निर्माण मलबे ले जाने वाली गाड़ियों को तिरपाल शीट से ठीक से ढकने की हिदायत भी दी गई है। ऐसे किसी भी वाहन को निर्धारित से अधिक वजन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्माण स्थलों को छोड़ने और सड़कों पे चलने से पहले ऐसे सभी वाहनों के टायरों को धूल हटाने के लिए अनिवार्य रूप से साफ किया जाएगा। उन पर पानी छिड़का जाएगा और इन सभी वाहनों को दिन भर के काम के बाद साफ या धोया जाना चाहिए। सभी निर्माण स्थलों पे सीसीटीवी नेटवर्क होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि AQI कम रहे। सड़क पर मलबा डालने वाले वाहनों पे कार्रवाई होगी। वहीं मुंबई में सड़कों और फुटपाथों पे मलबा डालने वाले परिवहन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। परिवहन वाहनों पे नजर रखने के लिए विशेष दस्तों को काम पे लगाया जाएगा। एमपीसीबी और बीएमसी रिफाइनरीज, टाटा पावर प्लांट और आरसीएफ के कारण होने वाले प्रदूषण के स्तर को सत्यापित करने और देखरेख के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है और मुंबई में प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पे काफी असर हो रहा है। इसके कारण क्या है और कैसे इससे राहत मिल सकती है, इसके बारे में पर्यावरण के जानकार क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए। देखिए, दिल्ली और मुंबई में आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। दिल्ली जो है वो लैंडलॉक्ड है, यानी वहाँ सभी जगह से वो घिर चुका है जमीन से। मुंबई समुंदर किनारे है। अगर मुंबई का प्रदूषण इतना लेवल खराब हो रहा है तो मतलब बहुत कुछ भयंकर है जो हो रहा है यहाँ पे। जो है भयानक परिस्थिति है मुंबई की, क्योंकि हवा समुद्र से चलती है और ये नैसर्गिक एक सोच है या विश्वास है कि हवा सब प्रदूषण को ले जाती है। उसके बावजूद मुंबई में प्रदूषण जारी है और यही बुरा हाल है। उसके मुख्य कारण अगर आप देखें तो समझ लीजिए कि जिसको गवर्नमेंट विकास कहती है उसी का बड़ा योगदान है। प्रदूषण 2 तरीके का होता है, एक धूल से होता है, दूसरा केमिकल जो होता है गैसेस से होता है उसके अंदर। हाँ, अब ये दोनों मिक्स हो गया है मुंबई में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि रास्ते का जहाँ पे भी देखो मुंबई में सड़कों का काम चल रहा है, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके अलावा हजारों की संख्या में बिल्डिंग्स बन रही हैं। और बिल्डिंग्स किस लिए बन रही है? जब 7 से 9 लाख फ्लैट बिके नहीं है और पड़े हैं, फिर भी बिल्डिंग का काम चल रहा है सभी जगह पे। यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो धूल और सीमेंट के जो पार्टिकल्स है, कण होते हैं, वो हवा में फैलता जा रहा है। अब इसके साथ में जो अब ये आप सोचोगे कि ये इससे हमारे स्वास्थ्य पे कैसे असर पड़ता है। असर ऐसे पड़ता है कि मुंबई की ट्रैफिक की संख्या बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों का जो आना जाना होता है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से, और उसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो क्या करता है, ना सिर्फ केमिकल ऐड करता है उसमें, उसके साथ में ये जो धूल है इसको सर्कुलेशन में रखता है। और एक 10 फीट तक जो हवा है ज़मीन से लेकर के जो जिसमें हम अपना श्वास लेते हैं, उस जगह को पूरा धूल से कॉन्सेंट्रेट करता है और गैसेस